पाकिस्तान भेजने की तो बात करते हैं। हम पाकिस्तान यही समझ लो ना, पाकिस्तान इनका, पाकिस्तान तो इन्हीं का ही होगा, हमारा नहीं है। योगी जी ने भाषण दिया गर्मी काल देंगे कराने की और मुजफ्फरनगर की, यहाँ तो सभी गर्म है, किसकी गर्मी काट देंगे। अभी एक प्रदेश का प्रधान अगर किसी की गर्मी निकाल ले तो उस प्रदेश के आवाम का क्या होगा? देशभक्त है वे तो अंधभक्त है। अगर उन्हें हमारा सबूत चारा चलो बॉर्डर पे पता लग जाएगा कौन मर्द है। वे तो हिजड़े है बॉर्डर पे पकड़ एक दो को मार पीट कर रहे। चलो बॉर्डर पे पता लग जाएगा कितना कितना दम है। देश इनसे नहीं चलेगा, प्रदेश इनसे नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो है सभी संस्कृतियों का देश है, इसलिए इनसे नहीं चलेगा, किसी एक वर्ग से नहीं चलेगा। योगी ने तो नाश कर दे बिल्कुल उत्तर प्रदेश का सारा का सारा। अब उन्हें क्या करना है, वही जाट मुस्लिम करना है, हिंदू मुस्लिम करना है, किसान वाली बात नहीं करनी। वहाँ आते तो किसान वाली बात होती। गठबंधन को देंगे, वैसे वो क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे जी, पूरा कहाँ नहीं देने का जी। रेट तो बढ़ा दिया बता रहे हैं योगी। रेट कहाँ दिया जी, कहीं भी नहीं दिया बिल्कुल भी। घर तोली इतनी हो रही, 2-2 कुंटल साफ हर एक का, उसमें टोली में घर तोल ज्यादा हो रही। इस सरकार ने कुछ नहीं करा बिल्कुल भी। ये भारत का इस वक्त दलित, मुस्लिम और ये जितने भी समाज हैं, सिख, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, सब भाजपा की सांप्रदायिकता से त्रस्त होकर भाजपा को हराने का फैसला किया है। इस वक्त न्यूज़ मैक्स की टीम पहुंच चुकी है मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा में, और जौला गांव जो मशहूर है गुलाम साहब के नाम से, जिनको अभी आपने महापंचायत में देखा होगा, उनका बयान काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हमारे साथ काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या माहौल है, क्या माहौल है गांव का। माहौल बहुत अच्छा है, और जो हिंदू मुस्लिम एकता, ये समझिए ये इलेक्शन उसका प्रतीक है। और जो यहाँ कैंडिडेट आया हुआ है बुढ़ाने पे, क्योंकि आजकल इलेक्शन का ये हो गया, कोई भी वोटर वोट या तो मोदी को देगा, या योगी को देगा, या अखिलेश को, यानी चीफ को दे रहे हैं। जबकि हमें विधायक के सांसद चुन के भेजना चाहिए। हमारी जो आवाज़ है वो विधायक के सांसद होंगे। जनप्रतिनिधि जो हमारा चुन के जाएगा वही हमारे काम करता है। वो थोड़े काम करते हैं, उन्हें क्या पता निचले स्तर पर क्या हो रहा है। इस बार हमारे यहाँ बुढ़ाना सीट से जो कैंडिडेट हैं बहुत सज्जन और ये समझिए लोकप्रिय, फील्ड में रहने वाले, तो देखा जाए बेस्ट लीडर हैं, ऐसे नहीं है। हालांकि जो कंपटीशन पे हैं वो भी यहीं के हैं, क्षेत्रीय ही हैं, लेकिन जो राजपाल बालियान जी बहुत सज्जन हैं। उनके बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से भी पूछेंगे। दूसरे हिंदू मुस्लिम एकता जिसकी आप सब बात कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ बिल्कुल कंफर्म हो गया, क्योंकि जो गठबंधन है लोकदल और समाजवादी का, इस गठबंधन में सबसे बड़ी बात ये तो किसान है। हमारा क्षेत्र गन्ने वाली बेल्ट है, किसान बहुमूल्य है, और इतने परेशान लोग हैं कि एक तो 5 साल के अंदर कोई पेमेंट की स्थिति बहुत ख़राब। पेमेंट या तो सपा की सरकार में हुई थी, या सबसे ज़्यादा बसपा गवर्नमेंट में हुई थी। पेमेंट भी अच्छी हुई थी और पैसा भी ज़्यादा बढ़ाया गया था। इन्होंने अब हमारे हाथ में झुंझुना दिया है, बच्चे को भगाने वाली चीज़ है। अब जो बढ़ा है, नहीं तो पिछले 4 साल कहाँ है, बढ़ा नहीं गया। उस चीज़ से भी लोग खिन हैं। मोदी जी जब आए थे, जब कहा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आपने किसानों की बात की, गन्ने की आप बात कर रहे हैं। योगी कहते हैं कि हमने रेट बढ़ाए हैं गन्ने की, किसान कहता है कि पेमेंट नहीं मिल रही। हाँ जी, किसानों की आय तो दोगुनी हुई है। दोगुनी इस तरह से हुई है, जैसे आप ये लेंगे, पहले जो सामान बेचने वाला है वो अपने प्रोडक्ट को कम करता है, रेट को कम नहीं करता। इन्होंने वही किसान के साथ किया। सपोज करो खाद का कट्टा है 50 kg का होता था, 45 kg किया, 5 kg घटा दिया, रेट वहीं रखा, जस्ट फिर रेट बढ़ाना भी शुरू कर दिया। अब हमारी दोगुनी हो गई, यानी इनकम तो घटी है और खर्चे बढ़े हैं। तो उसका जस्ट अपोजिट है, एकदम उल्टा है। जो उन्होंने कहा है उसका ये उल्टा है। हाँ, एक चीज़ किया है कि 2000 रुपये कुछ अकाउंटों में पहुंचा दो और उसको बहका दो। 2000 के बजाय तो आपका बिजली बिल डबल कर दिया। जो 2000 बढ़ाया है उससे ज़्यादा तो बिल के रूप में हमसे ले लिया। तो आय दोगुनी नहीं बल्कि आधी हुई है। अभी जिस तरह से इन्होंने बात की कि हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दे रही है, लेकिन योगी के जो लैंग्वेज है पिछले 5 दिन से, 1 हफ्ते से, जो काफ़ी बदल गई है। बार बार जिक्र किया जा रहा है मुजफ्फरनगर फसाद का, और उसमें जिक्र किया जा रहा है कि हिंदू ही जेल में गए, हिंदू ही मरे, बार बार ये बात कही जा रही है। कैराना का जिक्र किया जा रहा है कि वहाँ से पलायन। मुसलमान तो
इसका चाहते नहीं बिल्कुल भी जी, इधर मुसलमानों चाहते नहीं बिल्कुल भी जी। योगी ने तो नाश कर दे बिल्कुल उत्तर प्रदेश का सारा। किसान तो ऐसा होगा बिल्कुल बेरोजगार कर देने किसान। ना गन्नों का पेमेंट दिया 14 महीने हो पता कहाँ पेमेंट दिया नहीं बिल्कुल भी। घरतौली मेल में तो नहीं बहुत ज़्यादा पेमेंट रेट तो बढ़ा दिया बता रहे हैं योगी। रेट कहाँ दिया जी, कहीं भी नहीं दिया बिल्कुल भी। घरतौली तो नहीं हो रही, 2-2 कुंटल साफ हर एक का उसमें टोली में घरतौल ज़्यादा हो रही। इस सरकार ने कुछ नहीं करा बिल्कुल भी। ये सरकार जी देश को खाएगी। अब योगी जी ने भाषण दिया गर्मी काल देंगे कराने की और मुजफ्फरनगर की। यहाँ तो सभी गरम है, किसकी गर्मी काट देंगे। यहाँ तो खून ही गरम है। एक सबसे मेन चीज़ क्या, इस देश को जो है अंधभक्तों ने बर्बाद करके रख रखा। हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर मस्जिद जिसे चारे उसे पकड़ के पीट रहे। 5-7 बार नारे लगाए जय श्री राम के, वो हो गए देशभक्त। वही देश चला रहे अंधभक्त ही। गाय के ऊपर कितने मार दिया, अभी देख लो जगह से वीडियो आ रही, खुला दिख रहे वीडियो में मारते हुए भी, फिर भी कोई नहीं कार्रवाई हो रही उन पर। तो वैसे तो आए हैं इंसाफ दिलाने के लिए। वैसे आए हैं, इंशाल्लाह जीतेंगे वे भी, यहाँ से वोट मिलेगी उन्हें भी, ऐसी बात नहीं। सरकार अखिलेश ने इतना काम करा, मुलायम सिंह यादव ने मिल दिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिल दिए, काम करा। और लोग अब उस गठबंधन को वोट देगा आपके हम सबसे ज़्यादा काम। आपने मुस्लिम और हिंदू एकता की बात की, जाट को लेकर जिस तरह से अभी अमित शाह ने एक बैठक की दिल्ली में और कहा कि 650 साल से हम लोग मुगलों से लड़ रहे हैं, क्या कहें? हाँ, बहुत बढ़िया बात कही आपने। जाट को लेकर, जाट तो 1 साल से 1.5 साल से वहाँ भी बैठा हुआ था। उस टाइम भी तो अमित शाह जी को ये दिखाई देता होगा कि भाई दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए। अब वो दिल्ली से यहाँ तो आ रहे हैं चल के। वो तो किसान वहाँ बैठा हुआ था उनके पास ही, वहाँ तो मिल लेते उनसे, एक बार उनसे मिले थे सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन एक दिन की फुर्सत नहीं मिली। अब वो यहाँ, अब उन्हें जरूरत है ना, अभी ना लोगों को डिवाइडेशन करना है, डिवाइडेशन के लिए वो यहाँ आए। इससे बेहतर था यदि उनको जाटों को देखना ही था तो जाट को वहाँ देखते जब किसान बैठा हुआ था। अब उन्हें क्या करना है, वही जाट मुस्लिम करना है, हिंदू मुस्लिम करना है, किसान वाली बात नहीं करनी। वहाँ आते तो किसान वाली बात होती। अरे हिंदू मुस्लिम चलने का नहीं जी। रोजगार के हालात ये क्या है, ये करते हैं कि इसको सबको लोगों को डिवाइडेशन में रखो, धार्मिक आधार पे बांट के रखो, इसमें ही लगाव रखो, मस्जिद मंदिर में ही लगे रहेंगे। जो असल मुद्दा रोजगार का है उस पर कोई ध्यान नहीं है। सपोज अभी जितनी भर्तियाँ हुई थी, आप देख लो सारे भर्तियों के क्या हाल हैं। आप तो मीडिया वाले सबको पता ही है। यहाँ तक कि जो 16 की भर्तियाँ SI वगैरह की थी वो कोर्ट में गई, यूपी पुलिस वगैरह की थी वे कोर्ट में गई। कोर्ट में भी क्या हुआ कि इन्हें ऐसे ही डाल दो, सब डाल दी गई, कुछ नहीं हुआ उनमें भी। तो ये क्या है, यानी रोज़गार तो देना ही नहीं है, सबको बेरोज़गार बना देना है। जब सब बेरोज़गार रहेंगे तो फिर वे अपने कमाने के चक्कर में उन्हें पता ही नहीं लगेगा क्या कर रहे हैं नेता। तो उनके समझ में आ गया है ना कि रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम करना है। हाँ, उन्हें लाएंगे ही नहीं, वो लाना ही नहीं है, उन्हें हिंदू मुस्लिम लाना है। लेकिन इस बार हिंदू मुस्लिम आएगा ही नहीं, बिल्कुल इस बार बिल्कुल नहीं आएगा। ओवैसी जी आए हैं, अभी आपने कहा था ओवैसी जी के लिए सबको पता है, हमदर्दी भी है लोगों को कि अच्छे क्वालिफाइड हैं, बैरिस्टर हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं। लेकिन हर किसी का नज़रिया ये है कि भाई इससे गवर्नमेंट को कौन हटाए, जो रोज़गार नहीं दे रही, जो आतंक किए हुए है। ये जो अभी ये हुआ है, अभी योगी जी कह रहे हैं कि भाई हमारी इस टाइम में कुछ भी नहीं हुआ। अभी इलेक्शन में उनके सामने हो रहा है, अभी भी तो गवर्नमेंट उन्हीं की है। अब तो डबल है, चुनाव आयोग भी देख रहा है, वो भी देख रहे हैं, और उसके बाद भी ये क्या है, आतंक तो है और क्या है। हाँ, गुंडाराज के उसमें चल रहा है जी। ओवैसी पे वहाँ गोली चल गई। 10-90 मुद्दे हैं रोजगार के, रोजगार दो, हमें रोजगार चाहिए जी। 2019 से कोई भर्ती निकल पाई है, युवा बहुत बेरोजगार हो चुका है, युवा देश का भटक चुका है, कहाँ जाए युवा। क्या किया है आपने, क्या तालीम हासिल की है? मैंने BA किया है सर जी, BA करके बेरोजगार हूँ। नहीं कोई रोजगार ही नहीं है तो क्या करें, अपना मजदूरी कर रहे हैं, क्या करें। में किया था? मैंने 2018 में BA फाइनल हो गया था मेरा जी। तो उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है सर। आएंगे तो कैंसिल। और आया है उसका RPA उसका आया था, अभी रेलवे का ग्रुप D का डाला था ना फॉर्म, उसमें भी इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि अब तक कोई युवा मारे जा रहे हैं। इलाहाबाद में देखो आप, बिहार के अंदर जाके देखो, वहाँ पे कितना बुरा माहौल है। हमारे तो मुद्दे रोजगार के हैं सर। 5 साल हो गए, सरकार आई थी, ये बोला था कि आपका 15 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक साल पहले का जो पुराना पिछला बकाया है वो भी भुगतान नहीं हो पाया है अब
तक कोई भी भुगतान नहीं, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर पा रही है। मुद्दा सिर्फ ये है कि इनको हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और जो है सरकार अपनी बनाओ और अपना जो है इनको देखो। आप इकोनॉमी, आप तो जानते हैं इकोनॉमी कहाँ चली गई है देश की, हमारी कितनी घाटे में जा रही है इकोनॉमी। अब तक इकोनॉमी पूरी नहीं हो पाई है, इतना बुरा माहौल हो रहा है। युवा बेरोजगार है, देखो कितना युवा है बेरोजगार हमारे गांव के अंदर है और इधर उधर आसपास के गांव का भी है सर, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मायावती ने तो इन पे FIR कर दी थी, उद्योगपतियों पे, मिल वाल गन्ना मिल पे। हमारा तो ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये गन्ने की मिठास का एरिया है, तो हमें तो जो गन्ने का विकास करेगा और पेमेंट दिलवाएगा वो सेकुलर सरकार चाहिए। और ये जो चुनाव हो रहा है अब के, वो सेकुलरिज्म पे हो रहा, हिंदुत्व पे नहीं हो रहा। इसलिए अखिलेश जी आ रहे, सेकुलर लोग आ रहे, जयंत आ रहा, अखिल। और ये जो अमित शाह वगैरह हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये किया, औरंगजेब, जिन्ना, गन्ना। अभी एक प्रदेश का प्रधान अगर किसी की गर्मी निकाल ले तो उस प्रदेश के आवाम का क्या होगा, मेरा सीधा सीधा सवाल है। और इस चुनाव में प्रदेश और देश को बचाने का सवाल है। इसीलिए हम किसी एक ग्रुप की बात नहीं करेंगे, पूरे भारत की बात करेंगे। भारत को बचाने के लिए योगी को हम पहुंचा रहे हैं कहाँ, अपने नहीं, अपने वो चलाएंगे, मठ चले जाएंगे। देश इनसे नहीं चलेगा, प्रदेश इनसे नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो है सभी संस्कृतियों का देश है, इसलिए इनसे नहीं चलेगा, किसी एक वर्ग से नहीं चलेगा। वैसे तो यही कहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए कब तक वोट देता रहेगा मुसलमान। अपने प्रतिनिधित्व लाइए, पूरे मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया। ओवैसी जो कह रहे हैं वो बैरिस्टर हैं, लर्नड हैं, विद्वान हैं, वो उनका एक अपना आइडिया विचार उसके हिसाब से कहते हैं, मगर पूरी जनता का क्या है, पूरी जनता को अपना भारत बचाना है। ये सरकारें और राजनीति कोई कुछ भी कह सकता है, मगर हमें तो ये सोच कर वोट करना है ना। इसीलिए अब यूपी को बचाने के लिए इन्होंने सांप्रदायिकता के अलावा कुछ नहीं है, और ये इसीलिए सब हमारा समाज यानी किसान। ये बात तो आप समझ रहे हो, क्या जाट नेता समझ रहे हैं इस बात? हाँ, तो जाट जो मैंने सेकुलरिज्म का जो सवाल आपसे जो जवाब दिया इसीलिए दिया कि अभी पूरी यूनिटी सब मिल के। और मैं एक अगर जुमले में आपको ये भी कह दूं कि भारत का इस वक्त दलित, मुस्लिम और ये जितने भी समाज हैं, सिख, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, सब भाजपा की सांप्रदायिकता से त्रस्त होके भाजपा को हराने का फैसला किया है। और इस वक्त जो है इन दोनों लड़कों में जयंत इतने अच्छे सेकुलर नेता हैं, और इनके बाबा जो चौधरी चरण सिंह जी थे, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, वो भी सेकुलर थे। तो हमें इनमें सेकुलरिज्म नज़र आ रहा है, इसीलिए सब वोट कर रहे हैं। सुनो यार, मिलजुल के। एक नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एक ग्रुप या नहीं, सब इनको हराने के लिए हमने कमर कसी है और हरा कर रहेंगे इंशाल्लाह। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तान की हमें हिम्मत है बिल्कुल। लेकिन भाजपा ने 36 कौम में से 36 कौम के मुसलमान को बाहर काट दी। अन्य हम तो आज तो सभी मिलजुल कर रहते, इसी वोट इसी तरीके देते जैसे आज ये और पार्टी को देंगे। लेकिन पहले तो इसी नहीं, ये भाजपा ने ही बुनियाद रखी कि मुसलमान के हमें वोट चाहती ही नहीं, झगड़ों की कर दी। और ऐसे झगड़े का है, उन पर कोई आरोप नहीं। इनकी घर जंगल भी रह जाएगा और दी बेटी भी रह जाएंगी, ये इनके अल्फाज है ना ऐसे नेताओं की। तो ऐसी पार्टी को हम हटाने के लिए हमें हटाएंगे, गठबंधन को वोट देंगे जी, और गठबंधन को हम वोट देंगे। हम वे सुखबीर देने के गठबंधन को देंगे, वैसे वो क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे जी, पूरा गाँव नहीं देने का जी। वो भाजपा को नहीं हरा रहा। वो तो उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं कि हमारी पार्टी आई तो उप मुख्यमंत्री बनाएगा। जी वो तो सब मैं भी लूँगा, मेरा 100 मन का हो, 200 मन का हो, देने वाले तो पड़ला हमारे लिए से ना मुख्यमंत्री बने ना उससे बने। लेकिन भाजपा ने हमारे लिए क्या जुल्म करा, हमने जो उसके लिए जो खून उसमें 36 वो 4 बिरादरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों भाई भाई, उनने हमें भाई नहीं मानने, तो हम उसे वोट कैसे दे देंगे? हम हमारा तो पटाओ, हाँ जी, वो भी भारत के हैं और हम भी भाई भारत के। योगी गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, गर्मी उतारने की बात ये कह रहे हैं, गर्मी हमें तो झटका लगा, अभी झटका लग रहा है जी, कुछ तो सर्दी, कुछ और सर्दी आ जाएगी, मर लेंगे हम तो। पहले मेरी बात सुनो, हर जिला मुझे बना 1 मिनट। सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी फैला रखी है अंध भक्तों ने, देश को खा गया, बर्बाद कर दिया देश को।
जो मुंह में आ रहा वो बोल ले। कभी बोल रहा है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। देश के गद्दार कौन है? अंधभक्त है। कैसे है? गद्दारी है, वे जगह जगह पकड़ कर मौत को मार रहे, पीट रहे, खुली वीडियो आ रही, खुला छूट रहे। तो देशभक्त कहा जाता का देशभक्त है? वे तो अंधभक्त है। अगर उन्हें हमारा सबूत चारा, चलो बॉर्डर पे पता लग जाएगा कौन मर्द है। वे तो हिजड़े है, बॉर्डर पे पकड़ पकड़ एक दो को मार पीट कर रहे। चलो बॉर्डर पे पता लग जाएगा किसमें कितना दम है। बॉर्डर पे उनसे पहले छन्नी कर देंगे। चलो बॉर्डर पे पता लग जाएगा किसमें कितना दम है। दुश्मन से सबसे हमदर्दी देश के लिए पता तो बॉर्डर पे लगेगा। यहाँ घरों में बैठ के दिखा रहे बॉस बनने, घरों में बैठ के। चलो बॉर्डर पे, देशभक्ति का सबूत वहाँ होगा बॉर्डर पे। वहाँ पता लगेगा कौन पिच चट रहा, कौन सीने में गोली मार रहा। तो जो है अंग्रेज डर का भाग गए थे। भला यार हम चीन से या पाकिस्तान से पीछे हट रहे क्या? जब ये जो नु कहते हो भाई ये देशद्रोही हैं या अंधभक्त हैं, जिससे हमारा सबूत लेना हो, ये बॉर्डर पे चलो हमारे साथ। और इनसे पहले बंदूक लेकर हम लड़ेंगे। तो पाकिस्तान भेजने की तो बात करते हैं। अजी हम क्यों? पाकिस्तान यही समझ लो ना। पाकिस्तान इनका, पाकिस्तान तो इन्हीं का ही होगा, हमारा नहीं है। हम तो हिंदुस्तानी है जी। हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ पैदा हुए। ये बगैर बुलाओ चले जा, बगैर बुलाओ इनका हेलीकॉप्टर उतारा जा जी वहाँ से। हम नहीं जाते वहाँ से, हमारे क्या मतलब है वहाँ से। मोदी जी बिरयानी खान गए पाकिस्तान, अंधभक्त जा रहे पाकिस्तान, वीडियो बना रहे जाके। आपने तो वीडियो वायरल हो रही, बदरी जा रहे। हर जी गर्मी का पता तो इसमें अरे इन्हें देश का सबूत लेना ना तो बॉर्डर पे चलो, खुला चैलेंज है, पता लग जाए कौन कितना पानी में है। उस वक्त 1857 से बाद में ज़रूरत पड़ी थी अंग्रेज़ों को भगाने की, तो हम सब ने मिलजुल के अंग्रेज़ों को भगा दिया था। अब हम पूरा भारत मिलके आरएसएस को सांप्रदायिकता की बुनियाद पर भगाने जा रहे हैं। बस बहुत बढ़िया। देश के गृह मंत्री अमित शाह और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब जब चुनाव का टाइम आया तो कैराने और मुजफ्फरनगर बार बार कैंपिंग कर रहे हैं। लेकिन पिछले 5 साल में हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास के नाम पे बीजेपी ने क्या दिया? देवबंद के अंदर ATS सेंटर, कैराने के अंदर PCS सेंटर। हम इसका स्वागत करते हैं कि इन्होंने अच्छा किया, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ ज़रूरत, यहाँ बहुत सारे मतलब नवयुवकों को ज़रूरत है कि जैसे खेल के मैदान, लड़के सड़क पर भागते हैं, बेरोजगारी, किसानों के जो खेत हैं उसमें आवारा पशु गायें जो इनकी जो है कीमती फसल को खा जाती है, उसकी तरफ बीजेपी का मतलब कोई भी ध्यान नहीं है। लेकिन ATS सेंटर और PCS सेंटर बनाने के लिए यहाँ की जो बीजेपी सरकार है पूरी उत्सुक है। अब चुनाव में इनको कैराना और मुजफ्फरनगर याद आ रहा है। शुक्रिया। ये थे जौला के लोग जो हमसे बात कर रहे थे। सबने अपनी राय यहाँ पर रखी और पूरे माहौल क्या है ये बताने की कोशिश की। कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।